हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का यूनिट 3 रिसर्च मैथोलॉजी मेथड एंड टेक्निक से संबंधित एक्सपेक्टेड 75 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आगामी आपके जो भी एग्जाम होने वाले जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी उनके लिए भी काफी उपयोगी है। ये है आपका सिलेबस रिसर्च मैथोलॉजी मेथड टेक्निक का, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, देख सकते हैं आप। इससे संबंधित इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शन है, यह व्यक्तिगत विचारों का एक यादृच्छिक संग्रह है। ऑप्शन बी है, यह सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है, यह केवल प्रयोगशाला आधारित रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। और ऑप्शन डी है, यह पूरी तरह से प्राचीन मिथकों और अंधविश्वासों पर निर्भर करता है। तो बताइए सामाजिक अनुसंधान की इनमें से कौन सी परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, इट इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस टू स्टडी सोशल फिनोमेना। यह सामाजिक घटना के अध्ययन की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान के अर्थ के संदर्भ में अनुभववाद का क्या महत्व है? एम्पिरिसिज्म बताना है क्या होता है। ऑप्शन है, इंद्रिय अनुभव और अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करना। ऑप्शन बी, पूर्व निर्धारित निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए तथ्यों की अनदेखी करना। ऑप्शन सी है, केवल आध्यात्मिक या अलौकिक संस्थाओं का अध्ययन करना। और ऑप्शन डी है, बिना किसी क्षेत्रीय जांच के केवल अनुसंधान पर निर्भर रहना। तो बताइए इनमें से अनुभववाद का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है यूजिंग डेटा डिराइव्ड सेंसरी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। इंद्रिय अनुभव अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करना। ये क्या है? ये है अनुभववाद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान की विशेषता निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से है? ऑप्शन ए, भावनाओं पर आधारित व्यक्तिपरक व्याख्या है। ऑप्शन बी, सामाजिक संबंधों और तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन है। ऑप्शन सी, सामाजिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना है। और ऑप्शन डी, मानव व्यवहार में वैज्ञानिक पद्धति को अस्वीकार करना है। तो बताइए इनमें से क्या है सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता? तो इसकी विशेषता है सामाजिक संबंधों और तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति का कौन सा पहलू इस बात पर जोर देता है कि यह अटकलों पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए, आदर्शवाद। ऑप्शन बी, तत्व मीमांसा। ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठतावाद। और ऑप्शन डी, परंपरावाद। तो बताइए नेचर ऑफ सोशल रिसर्च किस पर बेस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन। अतः वास्तविकता ही वह पहलू है जो इस बात पर जोर देता है कि अनुसंधान अटकलों पर नहीं बल्कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अंतिम लक्ष्यों के संदर्भ में सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, मौजूदा सामाजिक समानताओं असमानताओं को उचित ठहराना। ऑप्शन बी, राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक आंकड़ों से हेरफेर करना। ऑप्शन सी है, नया ज्ञान प्राप्त करना और सामाजिक जीवन के नियम स्थापित करना। और ऑप्शन डी है, अध्ययन को केवल शहरी आबादी तक सीमित करना। तो बताइए सामाजिक अनुसंधान का क्या मतलब है? तो इसका मीनिंग है नए ज्ञान को प्राप्त करना और सामाजिक जीवन के नियम स्थापित करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन ए, सत्यापनता। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। ऑप्शन सी है धार्मिक कट्टरता। और ऑप्शन डी सामान्यीकरण का अभाव। तो बताइए इनमें से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की अनिवार्य विशेषता नहीं है? सॉरी, अनिवार्य विशेषता है बताना है। तो क्या होता है इसमें? सत्यापनीयता होती है, वेरीफेबल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि यह अनुसरण करता है। ऑप्शन ए, तार्किक और अनुभवजन्य।
जांच का, ऑप्शन बी है लोकप्रिय जनमत का, ऑप्शन सी पूर्ण नैतिक दर्शन का, और ऑप्शन सी है बिना परीक्षण के लिए ऐतिहासिक अनुमानों का। तो बताइए क्यों हम सामाजिक अनुसंधान का अनुसरण करते हैं? क्योंकि ये लॉजिकल होता है और एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन पर आधारित होता है, तार्किक और अनुभवजन्य जांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए रिपोर्ट में शोधकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं को शामिल करना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बिना तथ्यों का अवलोकन और विश्लेषण की क्षमता, ऑप्शन सी सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर डेटा तैयार करना, और ऑप्शन डी है सामाजिक अनुसंधान से किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना। तो बताइए वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? बिना किसी पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना तथ्यों का अवलोकन विश्लेषण करने की क्षमता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद की आलोचना के अनुसार समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक पद्धति कभी कभी अपर्याप्त क्यों होती है? ऑप्शन ए क्योंकि सामाजिक घटनाओं में किसी भी पैटर्न का अभाव होता है, ऑप्शन बी क्योंकि मानवीय अर्थों और उद्देश्यों को भौतिक वस्तु की तरह मापा नहीं जा सकता है, ऑप्शन सी है क्योंकि समाजशास्त्र को किसी डेटा की आवश्यकता नहीं होती है, और ऑप्शन डी क्योंकि समाज स्थिर है और कभी नहीं बदलता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म से कौन कौन से राइटर रिलेट करते हैं? एक तो आपका थॉमस कुहन हो गया, कॉल पॉपर हो गया, और कोई बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि मानवीय अर्थों और उद्देश्यों को भौतिक वस्तु की तरह मापा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो वीडियो जब ऑफलाइन हो जाएगी, मतलब कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान में सिद्धांत और तथ्य के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए है सिद्धांत स्थायी होते हैं और तथ्य उन्हें बदल नहीं सकते हैं, ऑप्शन बी है तथ्य और सिद्धांत स्वतंत्र हैं, उनका कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी है तथ्य सिद्धांत बनाने में मदद करते हैं और सिद्धांत तथ्यों की व्याख्या करने में मदद करते हैं, ऑप्शन डी सिद्धांत केवल कल्पना पर आधारित होते हैं, तथ्यों पर नहीं। तो बताइए इनमें से सिद्धांत और तथ्य के बीच अंतर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फैक्ट्स हेल्प बिल्ड थ्योरीज एंड थ्योरीज हेल्प इंटरप्रेट फैक्ट्स। तथ्य सिद्धांत बनाने में मदद करते हैं और सिद्धांत तथ्यों की व्याख्या करने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवधारणा प्रतिभागियों की पहचान की रक्षा करने के शोधकर्ता के नैतिक दायित्व का संदर्भित करती है? ऑप्शन ए व्यक्तिपरकता, ऑप्शन बी गोपनीयता, ऑप्शन सी है मूल्य युक्त अनुसंधान, और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षवाद। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी गोपनीयता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान में मूल तटस्थता की अवधारणा का पुरजोर समर्थन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हर्बर्ट मार्क्यूस, और ऑप्शन डी अगस्ट कॉम्ट। तो बताइए मूल तटस्थता की अवधारणा का पुरजोर समर्थन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मैक्स वेबर के द्वारा। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक अनुसंधान की प्राथमिक विशेषता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अर्थों की गहराई पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी है सांख्यिकी उपकरणों और बड़े नमूनों के आकारों का उपयोग करना, ऑप्शन सी है असंरचित सामाजिक परिवेश का अन्वेषण करना, और ऑप्शन डी है मुख्य रूप से मुक्त अंत वाले साक्षात्कार का उपयोग। तो बताइए मात्रात्मक अनुसंधान की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है सांख्यिकीय उपकरणों और बड़े
बड़े नमूना आकारों का उपयोग करना, सांख्यिकी उपकरणों और बड़े नमूना आकारों का उपयोग करना, यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स एंड लार्ज सैंपल साइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गुणात्मक अनुसंधान को अक्सर आगमनात्मक इंडक्टिव के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह ऑप्शन ए एक पूर्व निर्धारित परिकल्पना का परीक्षण करता है, ऑप्शन बी सिद्धांत बनाने के लिए टिप्पणियों और अवलोकनों से शुरू होता है, ऑप्शन सी है केवल गणितीय तर्क का उपयोग करता है और ऑप्शन डी है स्वाभाविक नियमों का लक्ष्य रखता है। तो बताइए इंडक्टिव क्या है? तो ये सिद्धांत बनाने के लिए टिप्पणियों और अवलोकनों से शुरू होता है। स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेशन टू बिल्ड अ थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक अनुसंधान में किस विधि का उपयोग किए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन ए सहभागी अवलोकन, ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर सामाजिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है प्रायोगिक नियंत्रण समूह और ऑप्शन डी है संरचित प्रश्नावली। तो बताइए इनमें से गुणात्मक अनुसंधान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए सहभागी अवलोकन। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सहभागी और असहभागी अवलोकन का बात कौन से थिंकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रात्मक अनुसंधान किस दार्शनिक परंपरा से निकटता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए व्याख्यात्मक इंटरप्रेटिविज्म, ऑप्शन बी है प्रकटनाशास्त्र फिनोमेनोलॉजी, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म और ऑप्शन डी है आलोचनात्मक सिद्धांत। तो बताइए किससे जुड़ा है? क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये संबंधित है आपके प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों के उपयोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाइनरी रिसर्च, ऑप्शन बी है ट्रायंगुलेशन मिक्स्ड मेथड, ऑप्शन सी है सब्जेक्टिव एनालिसिस और ऑप्शन डी है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो बताइए एक ही अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो ये ट्रायंगुलेशन मेथड है, मिक्स्ड मेथड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुसंधान का कौन सा नैतिक सिद्धांत या आवश्यक बनाता है कि प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए सहमत होने से पहले अध्ययन के उद्देश्य, जोखिमों और लाभों के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तिपरकता, ऑप्शन बी सूचित सहमति, ऑप्शन सी साहित्यिक चोरी और ऑप्शन डी प्रायोगिक पूर्वाग्रह। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है इन्फॉर्म कंसेंट, सूचित सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुसंधान में अनामिकता एनोमिटी के नैतिक अभ्यास का अर्थ है कि ऑप्शन ए शोधकर्ता प्रतिभागियों के डेटा को तीसरे पक्ष को बेच सकता है, ऑप्शन बी प्रतिभागियों को अपने घर का पता बताना आवश्यक है, ऑप्शन सी यहाँ तक कि शोधकर्ता भी एकत्र किए गए डेटा को किसी विशिष्ट व्यक्ति से नहीं जोड़ सकता और ऑप्शन डी शोधकर्ता को अंतिम रिपोर्ट में सभी प्रतिभागियों का नाम प्रकाशित करने चाहिए। तो बताइए क्या नाम है, सॉरी एनोमिटी का क्या मतलब होता है? अनामिकता। तो इसका मतलब होता है यहां तक कि शोधकर्ता भी एकत्र किए गए डेटा को किसी भी व्यक्ति से नहीं जोड़ सकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी पद्धति ग्रंथों और मानवीय कार्यों के अर्थ की व्याख्या करने पर केंद्रित है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन बी हर्मेनेटिक विधि, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि और ऑप्शन डी तुलनात्मक विधि। तो बताइए कौन सी पद्धति है जो ग्रंथ और मानवीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये है आपकी हर्मेनेटिक विधि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक अस्थायी कथन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शोध डिजाइन कहेंगे,
ऑप्शन बी है निष्कर्ष कहेंगे, ऑप्शन सी है परिकल्पना कहेंगे और ऑप्शन डी है डेटा विश्लेषण कहेंगे। तो बताइए दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में स्थायी कथन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहेंगे परिकल्पना, हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक विधि मुख्य रूप से डेटा के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए प्रयोगशाला प्रयोग पर, ऑप्शन बी है प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत पर, ऑप्शन सी है वास्तविक समय अवलोकन पर और ऑप्शन डी फ्यूचर प्रिडिक्शन, भविष्य की भविष्यवाणी पर। तो बताइए ऐतिहासिक विधि किस पर डिपेंड होती है? इसे तो हम मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए धन एकत्र करना, ऑप्शन बी अध्ययन के लिए रूपरेखा प्रदान करना, ऑप्शन सी अंतिम रिपोर्ट लिखना और ऑप्शन डी है शोध विषय का चयन करना। तो बताइए शोध डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अध्ययन के लिए रूपरेखा प्रदान करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक सामाजिक घटनाओं के बीच समानता और अंतर की पहचान करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन बी ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन सी तुलनात्मक विधि और ऑप्शन डी हर्मेनेटिक विधि। दो या दो से अधिक सामाजिक घटनाओं के बीच समानता और अंतर की पहचान हम किस विधि से करते हैं? तो इसके लिए हम कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं। कंपैरेटिव मेथड का यूज किसने किसने किया था? दुर्खिम ने किया है, मैक्स वेबर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली का उपयोग करके एक विशिष्ट जनसंख्या से बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए केस स्टडी, ऑप्शन बी सर्वेक्षण, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंट और ऑप्शन डी है हर्मेनेटिक्स। तो बताइए प्रश्नावली का उपयोग करके एक विशिष्ट जनसंख्या से बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा सर्वेक्षण, सर्वे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सर्वे मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये किया था आपके चार्ल्स बूथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल हाइपोथेसिस क्या बताता है? शून्य परिकल्पना क्या बताती है? ऑप्शन ए चरों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है, ऑप्शन बी चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी शोध अमान्य है और ऑप्शन डी शोध डेटा पक्षपाती है। तो बताइए शून्य परिकल्पना का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी और आंतरिक आलोचना किस शोध पद्धति के प्रमुख चरण है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण विधि के, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि के, ऑप्शन सी ऐतिहासिक विधि के और ऑप्शन डी साइंटिफिक मेथड के। तो बताइए एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म किससे संबंधित है? आलोचना। बाहरी आलोचना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इसका उद्देश्य यह जांचना होता है कि क्या कोई दस्तावेज या स्रोत असली है या इसमें कागज की उम्र, स्याही, लेखक की लिखावट आदि का परीक्षण किया जा सकता है। और आंतरिक आलोचना, इंटरनल क्रिटिसिज्म, दस्तावेज की प्रामाणिकता सिद्ध होने के बाद यह देखा जाता है कि उसके भीतर लिखी गई जानकारी सत्य या विश्वसनीय है। तो ये प्रयोग किया जाता है आपके हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक किसके प्रकार है? ऑप्शन ए परिकल्पनाओं के, ऑप्शन बी शोध डिजाइन के, ऑप्शन सी नमूनाकरण के और ऑप्शन डी साइटेशन के। तो बताइए ये किसके प्रकार है? तो ये सभी प्रकार है शोध डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मेनेटिक साइकिल की अवधारणा क्या सुझाव देती है? हर्मेनेटिक सर्कल की अवधारणा क्या सुझाव देती है? ऑप्शन ए डेटा संग्रह कभी समाप्त नहीं होता, ऑप्शन बी संपूर्ण पाठ को समझना उसके भागों को समझने पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी ऐतिहासिक घटनाएं खुद को दोहराती हैं और ऑप्शन डी सर्वेक्षण वृत्ताकार होने चाहिए। तो बताइए हर्मेनेटिक सर्कल का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है संपूर्ण पाठ को समझना और उसके भागों को समझने पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अंडरस्टैंडिंग अ होल टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग इट्स पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में तुलनात्मक विधि के विकास के साथ अक्सर किसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है इमैनुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए तुलनात्मक विधि से किसको जोड़ा जाता है? तो सबसे पहली बार तो प्रयोग किया था इमैनुएल दुर्खिम को ने, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देन मैक्स वेबर ने भी तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, पर जो विकास डेवलपमेंट किया है वो इमैनुएल दुर्खिम ने किया है। इन्होंने सुसाइड में कंपैरेटिव मेथड का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा शोध डिजाइन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए वर्णनात्मक डिजाइन, ऑप्शन बी अन्वेषणात्मक डिजाइन, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक डिजाइन और ऑप्शन डी नैदानिक डिजाइन। तो बताइए कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा शोध डिजाइन सबसे उपयुक्त है? तो ये है आपका अन्वेषणात्मक डिजाइन, ये है आपका प्रयोगात्मक डिजाइन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक पद्धति के संदर्भ में माध्यमिक स्रोतों में क्या शामिल है? ऑप्शन ए मूल पांडुलिपियां, ऑप्शन बी चश्मदीद गवाहों के वृत्तांत, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तकें और जीवनियां और ऑप्शन डी आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड। तो बताइए सेकेंडरी सोर्सेज इनमें से क्या है? तो इसमें क्या है सेकेंडरी सोर्स है? टेक्स्ट बुक्स एंड बायोग्राफीज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के बाद तैयार की गई परिकल्पना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्यकारी परिकल्पना, ऑप्शन बी पोस्ट हॉक परिकल्पना, ऑप्शन सी सांख्यिकी परिकल्पना और ऑप्शन डी वर्णनात्मक परिकल्पना। तो बताइए डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के बाद तैयार की गई परिकल्पना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पोस्ट हॉक हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वेक्षण विधि की एक प्रमुख सीमा क्या है? ऑप्शन ए यह एक बड़ी आबादी को कवर नहीं कर सकता, ऑप्शन ये क्या बहुत बड़ा महंगा है, ऑप्शन सी इसमें गहराई और सामाजिक संदर्भ की कमी हो सकती है और ऑप्शन डी डेटा को मात्राबद्ध नहीं किया जा सकता। तो बताइए इसमें सर्वे मेथड की क्या सीमा है? तो इसमें गहराई और सामाजिक संदर्भ की कमी हो सकती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of sampling ensure that every member of the population has a equal and known chance of being selected? किस प्रकार का नमूनाकरण यह सुनिश्चित करता है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान और ज्ञात अवसर होता है? ऑप्शन ए सुविधाजनक नमूनाकरण, ऑप्शन बी संभवतः नमूनाकरण, ऑप्शन सी उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण और ऑप्शन डी कोटा सैम्पलिंग कोटा नमूनाकरण। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा, ऑप्शन बी संभवतः निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद्धति में शोधकर्ता पूरी आबादी को अलग अलग उप समूहों में विभाजित करता है, फिर प्रत्येक उप समूह में अनुपातिक रूप से अंतिम विषयों का चयन करता है? ऑप्शन ए क्लस्टर नमूनाकरण में, ऑप्शन बी स्नोबॉल सैम्पलिंग में, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में और ऑप्शन डी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? किस पद्धति में शोधकर्ता पूरी आबादी को अलग अलग उप समूहों में विभाजित करता है, फिर प्रत्येक उप समूह में अनुपातिक रूप से अंतिम विषयों का चयन करता है? तो ये करता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, ऑप्शन सी स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं की आदि बेघर व्यक्तियों जैसे छिपी हुई आबादी पर शोध करने के लिए कौन से नमूनाकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन बी स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और ऑप्शन ए क्लस्टर सैम्पलिंग। तो नशीली दवाओं के आदि और बेघर व्यक्तियों के अध्ययन के लिए हम प्रयोग करेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता टेलीफोन निर्देशिका से प्रत्येक 10वें नाम को चुनता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण का, ऑप्शन बी उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण का, ऑप्शन सी व्यवस्थित नमूनाकरण का और ऑप्शन डी सुविधाजनक नमूनाकरण का।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, व्यवस्थित नमूनाकरण का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्टर नमूनाकरण और स्थितिगत नमूनाकरण के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए, स्तर स्वाभाविक रूप से होने वाले समूह हैं, क्लस्टर नहीं है। ऑप्शन बी है, स्थितिगत में हम सभी स्तरों में नमूना लेते हैं और क्लस्टर में हम बेतरतीब ढंग से पूरे क्लस्टर का चयन करते हैं। ऑप्शन सी, क्लस्टर नमूनाकरण एक गैर संभावता विधि है। और ऑप्शन डी है, कोई अंतर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, स्थितिगत में हम सभी स्तरों से नमूना लेते हैं और क्लस्टर में हम क्या करते हैं, किसी एक क्लस्टर का पूरा चयन करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा संग्रह की किस विधि में आमने सामने की बातचीत शामिल होती है, जहां शोधकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछने के बाद स्वयं फॉर्म भरता है? ऑप्शन ए, प्रश्नावली। ऑप्शन बी, अनुसूची। ऑप्शन सी, अवलोकन। और ऑप्शन डी, डाक प्रश्नावली। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसके लिए हम अनुसूची, शेड्यूल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के अवलोकन में शोधकर्ता उनके व्यवहार की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए अध्ययन किए जा रहे समूह का हिस्सा बन जाता है? ऑप्शन ए, गैर प्रतिभागी अवलोकन। ऑप्शन बी है, नियंत्रित अवलोकन में। ऑप्शन सी है, प्रतिभागी अवलोकन में। और ऑप्शन डी है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अप्रत्यक्ष अवलोकन में। किस प्रकार के अवलोकन में शोधकर्ता उनके व्यवहार की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए अध्ययन किए जा रहे समूह का हिस्सा बन जाता है? तो ये होता है प्रतिभागी अवलोकन में। ऑप्शन सी। भारत में प्रतिभागी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किसने किया था? मैलिनोव्स्की ने किया है। और ऐसे पूछे तो विलियम व्हाइट ने किया है। अगर सिर्फ भारत के संदर्भ में पूछेगा तो मैलिनोव्स्की, नहीं तो विलियम व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा संग्रह के लिए प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार का उपयोग करने का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए, यह सस्ता और तेज होता है। ऑप्शन बी, यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को समाप्त करता है। ऑप्शन सी, यह संदेहों को स्पष्ट करने और गहराई से जांच करने की अनुमति देता है। और ऑप्शन डी, इसे मात्राबद्ध करना आसान होता है। तो बताइए प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार का क्या लाभ होता है? तो यह संदेहों को स्पष्ट करने और गहराई से जांच करने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी और भौगोलिक रूप से बिखरी हुई साक्षर आबादी के लिए कौन सा डेटा संग्रह उपकरण सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष साक्षात्कार। ऑप्शन बी, प्रश्नावली। ऑप्शन सी, संरचित अवलोकन। और ऑप्शन डी, समूह चर्चा। तो बताइए लिटरेट पॉपुलेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो इसके लिए हम प्रश्नावली, क्वेश्चनायर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉथॉर्न प्रभाव आमतौर पर किस विधि की सीमा के रूप में जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, डाक प्रश्नावली। ऑप्शन बी, अवलोकन। ऑप्शन सी, माध्यमिक डेटा विश्लेषण। और ऑप्शन डी, कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण। तो बताइए हॉथॉर्न इफेक्ट किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के अवलोकन में शोधकर्ता गहराई से समझाने के लिए उस समूह का हिस्सा बन जाता है जिसका अध्ययन किया जा रहा है? ऑप्शन ए, असहभागी अवलोकन। ऑप्शन बी, सहभागी अवलोकन। ऑप्शन सी, नियंत्रित अवलोकन। और ऑप्शन डी, प्राकृतिक अवलोकन। तो बताइए शोधकर्ता गहराई से समझने के लिए उस समूह का हिस्सा बन जाता है जिसका अध्ययन किया जा रहा है, कौन सा अवलोकन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका सहभागी अवलोकन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिक अध्ययन की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, जनसंख्या का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी, संख्यात्मक डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण करना। ऑप्शन सी, किसी एक इकाई या घटना का विश्लेषण करना। और ऑप्शन डी है, व्यक्तियों का यादृच्छिक नमूनाकरण। तो बताइए क्या है केस स्टडी का मतलब? तो किसी भी इकाई या घटना का इन डेप्थ स्टडी, गहन अध्ययन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस का मुख्य रूप से किसका अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, जैविक लक्षण।
ऑप्शन बी है संचार और मीडिया, ऑप्शन सी है मिट्टी की संरचना और ऑप्शन डी है प्रयोगशाला विधि। तो बताइए विषय वस्तु विश्लेषण का अध्ययन हम मुख्य रूप से किस लिए करते हैं? तो कम्युनिकेशन एंड मीडिया के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक शोधकर्ता विषय को प्रभावित किए बिना दूर से स्थिति का अवलोकन करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सहभागी अवलोकन, ऑप्शन बी संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन सी असहभागी अवलोकन और ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। जब शोधकर्ता विषय को प्रभावित किए बिना दूर से किसी स्थिति का अध्ययन करता है तो ये क्या कहलाएगा? असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण का मुख्य प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए केवल शब्दों की संख्या गिनना, ऑप्शन बी अंतर्निहित अर्थ और विषयों को समझना, ऑप्शन सी एक गणितीय सूत्र साबित करना और ऑप्शन डी शेयर बाजार से रुझान की भविष्यवाणी करना। तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग मीनिंग एंड थीम्स, अंतर्निहित अर्थ और विषय को समझना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा माप वितरण के सभी मूल्यों को जोड़कर उन्हें कुल संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है? ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी है मोड, ऑप्शन सी है माध्य और ऑप्शन डी है रेंज। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप है जिसमें वितरण के सभी मूल्यों को जोड़ दिया जाता है फिर उन्हें कुल संख्या से विभाजित कर दिया जाता है? तो ये होता है आपका माध्य, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा की एक श्रृंखला में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अरिथमेटिक माध्य, अंकगणितीय माध्य, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी माध्यिका और ऑप्शन डी मानक विचरण। तो बताइए सबसे अधिक बार जो आता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है बहुलक, मोड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा का आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा माप सबसे मध्य मान का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है ज्योमेट्रिक मीन और ऑप्शन डी है हार्मोनिक मीन। तो ये करता है माध्यिका, मीन, सॉरी मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा सेट में चरम मूल्यों से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी माध्यिका और ऑप्शन सी है माध्य और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो सेंटर टेंडेंसी है तो ये है आपका मीन, माध्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वितरण में 20 माध्य है, माध्यिका 20 है तो पूर्णतः सममित वितरण में बहुलक का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 30। तो बताइए इसका राइट आंसर। यदि किसी वितरण में माध्य 20 है और माध्यिका भी 20 है तो पूर्णतः सममित वितरण में बहुलक का मान क्या होगा? जो एक पूर्णतः सममित वितरण होता है उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप माध्य, माध्यिका और बहुलक हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब मीन इक्वल मीडियन, मीडियन इक्वल मीड। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका भी नाम मान होगा 20। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है इमानुएल दुर्खिम की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड इन सोशल रिसर्च जो अनुसंधान पद्धति के लिए मौलिक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए पीबी यंग, ऑप्शन बी गुड एवं हार्ट, ऑप्शन सी है सीआर कोठारी और ऑप्शन डी कॉल पॉपर। तो बताइए मेथड इन सोशल रिसर्च ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है गुडे और हार्ट की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीबी यंग, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पीबी यंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म जो कुछ शोध पद्धतियों की आलोचना करती है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए थॉमस कोहन, ऑप्शन बी है कॉल पॉपर, ऑप्शन सी है पॉल फेयरलैंड और ऑप्शन डी जुर्गेन हेबरमास। तो बताइए द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है कॉल पॉपर की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, विज्ञान के दर्शन में एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए इमरे लोकोटोस के द्वारा, ऑप्शन बी थॉमस कुहन के द्वारा, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर के द्वारा और ऑप्शन डी है मैरिनवॉस्की के द्वारा। अ स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है थॉमस कुहन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2023 में प्रकाशित सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कुलतार सिंह, ऑप्शन बी है बीके झा, ऑप्शन सी है पीवी एम और ऑप्शन डी है एम श्रीनिवास। तो बताइए सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी ये इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है बीके झा की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक बार रुकिए इसको कंफर्म कर लूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी या ए में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसको डाउट में रखते हैं, इसको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगी इसका क्या आंसर होना चाहिए। अगर आपको कंफर्म होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2025 में सामाजिक विज्ञान के लिए गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित पद्धति दृष्टिकोण को कवर करने वाली कौन सी नई पुस्तक चर्चा में है? ऑप्शन ए सोशल रिसर्च मेथड एप्लीकेशन बाय कलतार सिंह, ऑप्शन बी है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन सी है रिसर्च मैथोलॉजी बाय सीआर कोठारी और ऑप्शन डी है स्टैटिकल एनालिसिस बाय एसपी गुप्ता। तो बताइए कौन सी पुस्तक चर्चा में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए सोशल रिसर्च मेथड एप्लीकेशन बाय कलतार सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिसर्च मैथोलॉजी इन सोशल साइंस जो विद्वतापूर्ण ज्ञान और जांच तकनीकों की जटिलता पर चर्चा करती है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए कृष्ण कुमार सिंह, ऑप्शन बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है जीएस भूरे और ऑप्शन डी एससी दुबे। तो बताइए रिसर्च मैथोलॉजी इन सोशल साइंस ये किसकी पुस्तक है जो 2022 में आई है? ये पुस्तक है कृष्ण कुमार सिंह की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय विद्वानों के लिए बुनियादी पहलुओं पर केंद्रित रिसर्च मैथोलॉजी इन सोशियोलॉजी नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रूपा देवी जी सुलापी, ऑप्शन बी आंद्रे बेते, ऑप्शन सी दीपांकर गुप्ता और ऑप्शन डी है गेल ओमवेट। तो बताइए इसका राइट आंसर रिसर्च मैथोलॉजी इन सोशियोलॉजी ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है 2023 में आई है रूपा देवी सी सुलापी की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिसर्च मैथोलॉजी फॉर सोशल साइंसेस रूटलेस टू 2020 जो अंतर विषय अध्ययन और डेटा विश्लेषणों को कवर करती है किसके द्वारा संपादित पुस्तक है? ऑप्शन ए रजत आचार्य और नंदन भट्टाचार्य के द्वारा, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है पियरे बर्दर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए रजत आचार्य और नंदन भट्टाचार्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया जो वैज्ञानिक अवलोकन और तर्क पर जोर देता है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत सबसे पहले दिया था आगस्ट कॉम ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक अनुसंधान में एक पद्धति के रूप में उपयोग की जाने वाली वेस्टहैन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए इमाइल दुर्किम, ऑप्शन बी टार्गट पार्सन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो वेस्टहैन विधि दी गई थी मैक्स वेबर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत परीक्षण के मानदंड के रूप में असत्यता फॉल्सिफिएबिलिटी विचार किसने पेश किया है? ऑप्शन ए फॉल्सिफिकेशन की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी है थॉमस कुहन, ऑप्शन सी है पॉल लेजरफेल्ड और ऑप्शन सी है सी राइट मिल्स। तो बताइए किसने दी है फॉल्सिफिकेशन की अवधारणा? तो ये दी है कार्ल पॉपर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुणात्मक शोध में ग्राउंडेड थ्योरी दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए बर्ने ग्लेजर और एंसल स्ट्रॉस, ऑप्शन बी है क्लिफोर्ड विट्स, ऑप्शन सी अल्फ्रेड सोच और ऑप्शन डी हैरोल्ड गॉसलिंगर। तो बताइए ग्राउंडेड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी?
तो ये बर्ने ग्लेजर और एंसल स्ट्रॉल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान के लिए एक पद्धतिगत उपकरण के रूप में आदर्श प्रारूप का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ब, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमर और ऑप्शन डी विल्फ्रेड पेरेटो। तो इसका जो राइट आंसर इसी में दिख रहा है तो ये है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का उपयोग करने वाले अग्रणी किसे माना जाता है? विशेष रूप से यूरोपीय श्रमिकों पर कार्य उन्होंने किया है। ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ब, ऑप्शन बी फ्रेडरिक रिप्ले, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो ये है आपके फ्रेडरिक रिप्ले, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विधान शोध तकनीक के रूप में विषय वस्तु विश्लेषण के व्यवस्थित विकास से सबसे निकट से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए बर्नार्ड बेरेल्सन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बर्नार्ड बेरेल्सन, संबंधित है विषय वस्तु कंटेंट एनालिसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में प्रतिमान और प्रतिमान विस्थापन, पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी थॉमस कुहन, ऑप्शन सी है पॉल रदरफोर्ड और ऑप्शन डी इमरे लैक्टोस। तो बताइए किसके द्वारा दी गई है? तो ये अवधारणा दी गई है थॉमस कुहन के द्वारा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूरोप और अमेरिका में पॉलिश पिजन का अध्ययन करने के लिए बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का उपयोग किया है? ऑप्शन ए थॉमस नैनकी, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ डॉन, ऑप्शन सी है बेर्नला मैन्युअर्स्की और ऑप्शन डी है टॉर्कट पार्सन। तो पॉलिश पिजन का अध्ययन किसने किया था? ये किया था थॉमस और जेननेनकी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद के विकल्प के लिए व्याख्यात्मक पैराडाइम मतलब इंटरप्रेटेटिव पैराडाइम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ब, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो और ऑप्शन डी हर्बर्ट मार्क्यूस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी मैक्स वेबर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अभी डाउट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, एक बार मैं उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।